हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग जो है बुधवार से शुरू हुआ है वीडियो। तो जो वीडियो बीच में जिस दिन नहीं भी जाता है, थोड़ा बहुत वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ, जिस दिन बना लेती हूँ, फिर अगले दिन वाले वीडियो में इसको ऐड कर देती हूँ। तो बुधवार से शुरुआत हुई थी। ये है अलसी और इसको बस बॉयल किया है पानी में डाल के और थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिला के छान के लगा रही हूँ। तो ये अलसी बालों की बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान है और बहुत ही बनाना लगाना इतना आसान है कि ठंडियों में आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और सिल्की शाइनी अच्छी होती है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर यूज करें जिनको बालों से कोई समस्या है और बाल अच्छे चाहिए तो बस वो लगाया था मैंने और धुला था। ये शाम को दीक्षा बना रही है सूजी का हलवा। तो गरम गरम हलवा, क्योंकि मौसम हुआ था बारिश का, बहुत ठंडा मौसम हो गया था। ठंडी में कुछ गर्मा गर्म खाना था और गर्मा गर्म में आज पकौड़ियों की जगह हलवा खाया था हम लोगों ने। तो अच्छा लगता है ना गरम गरम जैसे हलवा वगैरह बनता है। तो ठंडी इस समय जान लीजिए पूरी पहाड़ियों पे बर्फ़ गिर गई है। इधर से हमारे छत पर से मसूरी की सारी पहाड़ियाँ दिखती हैं ना, तो चारों तरफ बर्फ़ हो गई है और ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। बारिश हुई है जम के रात में और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। बच्चों को जाना है स्कूल, चाय चढ़ा दी है। और एक तरफ जब मैं सोयाबीन बनाती हूँ ना, तो कुकर में कढ़ाई में जैसे गर्म पानी में भिगोया और फिर कढ़ाई में फ्राई किया और इधर मसाला तैयार करती रहती हूँ। फटाफट से कुकर में बन जाती है। इन लोग को नाश्ता दिया, खाए पिए सब चले गए और उसके बाद हम लोग ने नहाना धोना, पूजा पाठ, मंदिर में आ गए हैं। दोनों ही लोग साथ में फटाफट कर रहे हैं पूजा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। और अभी शाम का समय हो गया है और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी बच्चा पार्टी देखो मुँह छिपा रहे। बंसी का अरे भाई दिखा दो जरा सा। एक तो मास्क लगा है, मास्क के ऊपर मफलर। अब भैया इतना भी क्या शर्माना। और इधर ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड रोज जाती है बहुत दिनों के बाद आई आज। तुमको क्या पता, तुम लोग यार समझते नहीं हो हमारी फीलिंग। अच्छा लगता है दोस्त की बात। भाई मैं तो क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। दोस्त ही होते हैं। जब कभी मैं दुखी होती हूँ ना, तो इससे बात कर लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो दोस्त होते हैं। तो यही है, अभी शाम का समय है, कुछ चाय पानी नाश्ता होगा, कुछ बनाना खाना होगा। तो ये अपने साथ लेकर आई थी फेशियल किट। तो वैसे तो अपने हाथ से भी कर सकती है, लेकिन इसको मेरी तरह चमकना जो है, बोली नहीं तेरे हाथों से अच्छा होगा, प्लीज़ कर दे। और काफ़ी दिनों से बोल रही थी तो मैंने कहा ठीक है ले आना, कर दूंगी। तो दोस्तों में तो चलता ही रहता है। तो बस थोड़ी देर इसका फेशियल किया और उसके बाद यहाँ पर चाउमीन मतलब नूडल्स रख दिए थे बॉयल होने के लिए, चाय चढ़ा दी थी। और उसके बाद से ये सिंपल सी जल्दी वाली चाउमीन बनाऊंगी, मतलब नूडल्स। और शिमला मिर्च आज नहीं थे और कोई सब्जियां, इसमें तो अपनी मर्जी का है। और जब हम घर में रेसिपी बनाते हैं, कोई भी रेसिपी बनाएं, अगर 1-2 चीज़ नहीं है तब भी चलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें होनी चाहिए तभी कोई रेसिपी बनेगी। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती और बना लेती हूँ। कभी भी 1-2 चीज़ें जो चीज़ नहीं है उनके बिना भी अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारी चीज़ें, प्याज, मिर्च और उसके बाद पत्ता गोभी और उसके बाद इसमें काली मिर्च और डाला था विनीगर, सोया सॉस और थोड़ा सा अजीनोमोटो आज डाला था मैंने। वैसे तो मार्केट में कितना डालते हैं, तो कभी कभी उससे थोड़ा सा स्वाद जो है मार्केट वाला आता है। ज़्यादा डालेंगे तो नुकसानदायक है, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे हमेशा डालती भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ले आके रखती हूँ। तो इधर मेरे नूडल्स बन गए थे, चाय भी तैयार हो गई थी। तो दीक्षा को बुलाया, मैंने कहा तुम चाय छान के ले चलो और मैं नूडल्स निकालती हूँ सबका। और सब गप्पे मारते हुए जब एक साथ बैठ के खाते हैं ना, और कुछ दिनों बाद जैसे वैसे भी फैमिली ही साथ में बैठ के खाती तो उसकी बात अलग होती है, अकेले खाओ उसकी बात अलग होती है। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि सब लोग साथ में बैठ के खाएं पिएं। और अभी जब खाना पीना होता है तो बर्तन तो होते ही हैं और इस ठंड में बर्तन धुलना बहुत ही बड़ा काम लगता है। तो धुलाई बर्तनों की हो रही है, साथ में फिर खाना, कुकिंग। और फिर देर हो गई थी काफ़ी, फिर जल्दी सारे काम हुए, रात में सोना हो गया और अभी सुबह हो चुकी है और सुबह की चाय हो चुकी है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह मैं गुड़ वाली चाय लेती हूँ और पानी पीती हूँ 2 ग्लास गरम करके, और साफ़ सफाई करी, झाड़ू वगैरह लगाई, आ गई हूँ फिर से किचन में। और आज बनने जा रहे हैं मेथी के पराठे। तो मेथी फटाफट से मैं इसको साफ़ करूँगी। और हरी सब्जियां इस सीज़न में खाना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और मैं कोशिश करती हूँ लाती हूँ फ्रेश बनाऊँ, क्योंकि हरा ला के फिर रख के सुखा के नहीं, ताज़ी ही बना के। और सबसे ज़्यादा मतलब टाइम किस में जाता है लेडीज़ों का, खाना बनाने खिलाने में। पूरा दिन मतलब सुबह दोपहर शाम रात सबसे बड़ा काम तो यही होता है। और उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, थोड़े बहुत नहीं, उसके अलावा भी हमें टाइम मिलता है, तो हम छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं किचन के बाद, वो भी करते रहते हैं। इसी में से टाइम निकाल के तो अभी नहाना धोना हो गया है, क्योंकि मैंने राजमा रख दिया था बॉयल होने के लिए, आटा लगा दिया था मेथी के पराठे के लिए। और उसके बाद आई हूँ पूजा पाठ करके, ना साफ़ सफाई सारे काम करके निपटा के फटाफट से मैंने पराठे बना लिए हैं। बच्चों को स्कूल जाना था, उन्हें दे दिया है नाश्ते में, और हम लोग भी यही करेंगे नाश्ता। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और सारे काम जैसे निपटा लिए हैं, तो फुर्सत होके जब ये एक काम और महीने का आता है राशन वाला, कि राशन में क्या चाहिए, किस चीज़ की लिस्ट बनानी है, तो ये भी एक जिम्मेदारी वाला काम है। और उससे पहले एक बार चेक करना भी ज़रूरी है। जैसे हम जहाँ एक्स्ट्रा राशन बचा, जो डिब्बे में भरने के बाद रख देते हैं और भूल जाते हैं कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है, तो उसको चेक करना। तो मैंने पहले निकाला सारा सामान कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है, उसके बाद उनको जो डिब्बे जो खाली थे उनको उसमें भर दिया, ताकि पता चल जाए। और उसी हिसाब से हमें लिस्ट बनानी होती है कि फिर 1 महीने का एक्स्ट्रा राशन आके रखा रहे, ताकि ख़त्म ना हो। ये दिक्कत हो जाती है बीच में ख़त्म हो, वैसे भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि एक्स्ट्रा हमें मंगाना पड़ता है, भूल जाते हैं कई बार, और कई बार ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती कि एक बार चेक करो कि क्या बचा है कितना बचा है, उसी हिसाब से लिस्ट बने। और कुछ ज़्यादा कई बार पड़ा रह जाता है, वेस्ट भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मेरी आदत नहीं है, मैं सारी चीज़ें एक बार चेक करती हूँ और उसी के साथ उसी हिसाब से सारी लिस्ट बनाती हूँ। और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, दीपू का पेपर चल रहा है तो वो जल्दी आ जाती है एग्ज़ाम दे के। और मूंगफली दोपहर में ना, मूंगफली, बस हम ही 3 लोग हैं घर में, तो मूंगफली भुजी है गुड़ के साथ, मूंगफली साथ में सब लोग बैठ के खा रहे हैं। और मैं अपना याद कर के अपनी लिस्ट बना रही हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी लिस्ट वगैरह सारे काम हो गए हैं। और ये देखिए हेलमेट, दीक्षा को कई दिनों से ज़रूरत थी इसकी हेलमेट की, नई हेलमेट फिर आ गया है, तो वही देखा था, सुना जा रहा है कि कैसा है ये, निकाल दो। तो दीक्षा का हेलमेट आ चुका है और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट, क्योंकि जो हेलमेट था ना वो बहुत ही पुराना, एकदम ढीला सा हो गया था, उसमें एक जगह टूट भी गया था, तो इसीलिए इनको हेलमेट की ज़रूरत थी। तो निकाल दो। तो इनको ब्लैक कलर ही, वहाँ पे पिंक वाइट और भी कई कलर थे। इसको निकालने में बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हाँ, तो न्यू चीज़ तो अच्छी लगती ही है। चलो इसी न्यू चीज़ की खुशी में चलते हैं मार्केट, और लिस्ट बन गई है तो सामान लेके आते हैं। फ्राइडे तो दीक्षा ज़बरदस्ती मुझे पहनाए जा रही थी कि मम्मी आप पहनो, आप शुरुआत करो इसकी हेलमेट की। लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था सर में, ऐसे ज़बरदस्ती वो मुझे घुसाए जा रही थी। तो मैंने कहा नहीं तुम ही लगाओ और तुम ही चलाओ, मुझे आज मैं चलाऊंगी ही नहीं स्कूटी। तो बस हम लोग मार्केट पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है हमारे यहाँ से मार्केट। लेकिन हेलमेट लगाना अच्छी बात होती है, सावधानी रखनी चाहिए। तो हम लोग अक्सर मार्केट भी जाते हैं, इतने पास है, फिर भी मैं हूँ चाहे ये हैं, और अक्सर लगा लेते हैं। कई बार भूल जाती हूँ तभी नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखिए चूहेदानी में, जहाँ पे हम शॉप पे सामान ले रहे हैं, चूहा बंद करके चूहेदानी में रखा हुआ है। तो वही दीक्षा उसको वो कर रही थी, इधर उधर भाग रहा था। उसके बाद बस हमने राशन ले लिया है और उसके बाद आ गए हैं घर में। तो ये थैले में ना मुझे जाना है अभी लेने के लिए सब्जियां, तो थैला चाहिए मुझे, इसलिए मैं फटाफट से सारे सामान को निकाल के रख के फिर निकलूँगी मार्केट के लिए।
सामान लेके आ गए। बारिश शुरू हो गई थी बाहर ना, जल्दी 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 हम लोग सब्जी भी एक थैला भर के सब्जी, फ्रूट और सारा राशन का सामान, सारी शॉपिंग हो गई है। और दीपू ने मेरी बनाई है गर्मा गर्म चाय। अब हम लोग आए हैं तो चाय पी लेते हैं पहले, क्योंकि ठंडी लगी बाहर, जो ठंडी ठंडी हवा की पूछिए मत। दीपू को रस्क नहीं खाना, चाय पी लेगी। रस्क नहीं खाना दीपू? रस्क लेके आए थे हम। दीपू भूल गई थी, अब रस्क लेके आए थे कि चाय के साथ वही खा लेंगे। तो सब्जी लेने जा रही थी, तभी मैंने दीपू को बोला था, दीपू हम लोग आ रहे हैं सब्जियां लेके, फटाफट से तो चाय बना के रखना है। ठंडियों में कितनी भी चाय पियो ना, कितना मन करता है कि गरम गरम पियो चाय। तो बस आई तो चाय वगैरह हुआ फटाफट से। उसके बाद ये पालक मैं अभी लेकर आई थी, तो तुरंत ही साफ़ किया, धुला, काटा और यही सब्जियां बना ली। और बाकी सब्जियां रखना है, खाना पहले बना लिया। मैंने कहा फिर रखती हूँ मैं राशन भी और जो सब्जियां लेके आई हैं वो भी। तो ये मतलब आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, कैसे लगे रहते इतने ठंडी में। और कई लोग लिखते हैं कि आपको देखकर सीखते हैं। और यहाँ तक मैं बताऊं कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी वीडियो देखती हैं, वो भी मुझे कहती हैं तू कैसे इतना काम कर लेती, इतना लगी कैसे रहती है इतने मतलब ठंडी में भी, भाई मानना पड़ेगा, ऐसे बोलती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब सब इंसान एक ही जैसे होते हैं, ऐसा नहीं किसी को अलग से भगवान ने कुछ दे रखा है। लेकिन ये है कि हम आलस जैसे छोड़ के ना, एक तो पहली बात ठंड में सबसे आलस बड़ी कब आती है, जब हम कंबल में बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर आप थोड़ी देर लेट जाओ या बैठ जाओ कंबल में दिन में, तो दिन में मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि कंबल में बैठूँ ही ना, धूप में बल्कि बैठ जाऊंगी थोड़ी देर, लेकिन कंबल के अंदर लेटना बैठना मैं बिल्कुल भी नहीं कोशिश करती, क्योंकि उसमें जाने के बाद फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता फिर निकलो फिर काम करो ठंडे ठंडे में। तो एक चीज़ तो ये होती है और इसी वजह से हम इतने काम कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ जैसे क्या कहते हैं, लगता है आलस आता है थोड़ा सा, मतलब नैप ले लो, छोटी सी नैप। कई बार मुझे आता भी है तो लेटी और थोड़ी सी हल्की सी आँख लगती है, मुश्किल से 15-20 मिनट। और बच्चे बोलते भी मम्मी आप कितनी जल्दी सोते हो, कितनी जल्दी उठ जाते हो। तो बस वो छोटी सी नैप से ना हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, उससे अलग ही एनर्जी आती है। अगर आप 2 घंटे सो और वहीं उसी जगह आप छोटी सी नैप लो ना, तो आप सर्च करके भी देखेंगे ये चीज़ें ना गूगल पे भी, तो आपको देखने को मिलेगी जितना हम नैप से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब एक फुर्ती सी आती है शरीर में, उतना हम सो के उठेंगे तो सो के उठने पर आलस आएगा। लेकिन आप छोटी सी नैप लेके उठेंगे ना, तो आपका जो बॉडी है वो ज़्यादा फ्रेश फील करेगा और काम करने का मन करेगा। तो दिन में सोने की बजाय छोटी सी नैप लेना। और रात की नींद तो भाई पूरी लेनी ही चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि रात में जल्दी करके सोएं और सुबह मतलब अपना टाइम पे उठें। टाइम होना बहुत ज़रूरी है और पूरी नींद भी होना बहुत ज़रूरी है। नींद जब अच्छे से नहीं पूरी होती तो और शरीर जो है थोड़ा सा ढिल सा होता है और मन नहीं करता काम करने का। तो मैं ये चीज़ें कुछ, और खाने पीने का तो हर कोई आजकल इतना जागरूक है कि पता है कि हमें अच्छे से अपना शरीर का ध्यान देना है, तो अच्छे से पानी पीना है, खूब बढ़िया जो फ्रेश सब्जियां और अच्छी चीज़ें कोशिश करनी है खाने की। तो यहाँ पर ये देखिए पतिदेव आए हैं, पूरे डाकू बने हुए हैं। मतलब इतनी ठंड है बाहर, बाइक में रात में ड्यूटी करके वापस लौटो तो और ज़्यादा हवा लगती है। तो एकदम पैक हो रखे हैं कि कहीं से भी हवा बिल्कुल भी ना लगे। ये तो पी रहा हूँ। तो भैया बहुत ठंडी बा, बहुत ज्यादा ठंडी बा। और सारा काम हो गया बा, फुर्सत हो गई, अब बस लेटना है। तो बस अब काम हो गए हैं और फुर्सत होके लेटने का टाइम हो गया है। और अभी इनका दूध चल रहा है, गरम रहता है इनसे, बिल्कुल गरम भी दूध, जैसे मैं तो गरम पी लेती हूँ, बच्चे भी पी लेते हैं। इनको गरम दूध एकदम से नहीं पिया जाता, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पियेंगे। तो दूध पियेंगे, उसके बाद बस अब सोना होगा और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वीडियो यहीं पे एंड किया जाए। और वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग जो लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है सच में।
तो चलिए ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और मैं भी अपनी कोशिश जारी रखती हूँ इसी तरह से। चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि, बाय।